तिरिया चरित्र। मुकुंदी प्रसाद सिंह नाम का एक राजा था। उनकी राजकुमारी बहुत सुंदर थी। उसका नाम स्वर्णकेशी था। उस राजकुमारी के केश सोने जैसे थे, इसलिए उसका नाम स्वर्णकेशी था। 32 गुणों से भरी हुई राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी। राजकुमारी को भगवान का दिया हुआ रूप गुण सब था, लेकिन वह बोल नहीं सकती थी। उसकी जीभ काम नहीं करती थी। राजा हमेशा इसी चिंता में डूबा रहता था। राजा ने चारों तरफ ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी राजकुमारी को बोलबा देगा, उसी से राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। बहुत देशों के राजकुमार आए, लेकिन सभी हार थककर लौट गए। मुकुंदी प्रसाद सिंह की इस घोषणा की खबर देवनगर के राजा विमल देव सिंह को मिली। विमल देव सिंह आए और उन्होंने राजकुमारी को एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहना शुरू किया, प्राचीन काल की बात है। एक प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी पतिव्रता थी। राजा अपनी रानी की परीक्षा लेने के लिए अपने एक सिपाही को खून से भीगा हुआ अपना एक तीर दिया। साथ ही साथ कपड़े से लिपटा हुआ नकली कटा हुआ सिर भी दिया। सिपाही रानी के पास गया और रोने लगा। रानी महाराजा का सिर देखकर बेहोश हो गई। शोक में डूबी रानी पछाड़ खाकर धरती पर गिरी और मर गई। सिपाही दौड़ा दौड़ा राजा के पास पहुंचा और राजा को पूरा हाल सुना दिया। राजा व्यथित हो गया। उसे स्वयं से भी घृणा होने लगी। उसने कहना शुरू किया कि मैं भी महारानी के साथ ही साथ चिता पर जल मरूंगा। दरबारियों ने बहुत समझाया, लेकिन राजा नहीं माना। उसे भी रानी की शवयात्रा के साथ साथ शमशान में पहुंचाया गया। चिता तैयार थी। राजा रानी के शव के साथ ही चिता पर लेट गया। दरबारियों से ये दृश्य देखा नहीं गया। राजा को जिंदा जलते हुए दरबारी देख नहीं सकते थे। वे सब वहां से भाग गए, लेकिन राजा का स्वामिभक्त कुत्ता वहीं शमशान में बैठा रहा। आधी रात हुई तो देवाधिदेव महादेव अपनी पत्नी पार्वती जी के साथ घूमने निकले। दोनों घूमते घूमते शमशान में पहुंचे। पार्वती जी ने राजा को रोते हुए देखा तो उन्होंने महादेव से कहा कि मैंने राजा को महाशोक में डूबे और विलाप करते हुए देखा है। आप कृपा कर उसकी पत्नी को जिंदा कर दें। पार्वती का निवेदन सुनकर महादेव राजा के पास पहुंचे और उन्होंने राजा से कहा कि जो भी संसार में आता है उसे एक दिन मरना ही पड़ता है। आपकी रानी की आयु पूरी हो चुकी है। आपकी आयु 70 वर्ष है। आप अगर अपनी आयु में से आधी आयु रानी को दे देते हैं तो मैं उसे जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन आपकी रानी जवान हो जाएंगी और आप बूढ़े हो जाएंगे। अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। राजा ने महादेव की बात ध्यान से सुनी और मान ली। राजा ने महादेव से कहा कि रानी के लिए मैं अपनी आधी आयु दे रहा हूँ। महादेव जी ने रानी को जिंदा कर दिया। राजा हंसता मुस्कुराता हुआ अपने कुत्ते और रानी के साथ राजमहल की ओर चल पड़ा। राजा बूढ़ा हो गया था। वह थक गया था, इसलिए सड़क के किनारे रानी की गोद में सिर रखकर सो गया। एक जवान और सुंदर सेठ उस रास्ते से जा रहा था। महारानी के रूप पर वह मोहित हो गया। सेठ ने महारानी से कहा, आप बहुत सुंदर हैं। आपको इस बूढ़े के साथ देखकर मुझे पीड़ा हो रही है और दया आ रही। मैं आपके रूप सौंदर्य पर अर्पित हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे साथ चल सकती हैं। मैं अपने साथ आपको रानी की तरह ही रखूंगा। रानी भी सेठ पर मोहित हो गई। रानी ने राजा के सिर को अपनी गोदी से उतारकर धरती पर रख दिया और वह सेठ के साथ चल पड़ी। राजा का कुत्ता ये सब देख रहा था। कुत्ता समझ गया कि उसके मालिक के साथ रानी विश्वासघात कर रही है। कुत्ते ने राजा की नींद तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा नहीं जागा। कुत्ता सेठ और रानी के पीछे पीछे चलने लगा। सेठ रानी को लेकर अपने घर पहुंचा। सेठ के घर तक का रास्ता पहचानकर कुत्ता राजा के पास लौटा। राजा की जब नींद टूटी तो उसने रानी और कुत्ते को नहीं देखा। दोनों को नहीं देखकर राजा दुख से रोने लगा। इसी बीच कुत्ता अपनी दुम हिलाता हुआ आ गया। कुत्ते ने राजा की धोती को मुंह से खींचना शुरू किया। राजा समझ गया और कुत्ते के साथ साथ चलने लगा। राजा की धोती खींचता हुआ कुत्ता राजा को लेकर उसी रास्ते पर चला, जिस रास्ते से सेठ रानी को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया था। सेठ के घर पर पहुंचते ही राजा सारी बात समझ गया।
राजा का विश्वास टूट गया। वो उदास होकर अपने कुत्ते के साथ वहां से लौट आया। राजा ने समझ लिया कि यह कुत्ता ही मेरा सबसे बड़ा भरोसेमंद है और यही मेरा प्राण भी है। राजा सेठ को मारने की फिराक में लग गया। वो उस देश के राजा के यहाँ नौकरी करने लगा। रानी को इस बात का पता चल गया तो उसने सेठ से कहा कि वो उस बूढ़े को जान से मार दे। सेठ राजा को मारने का उपाय सोचने लगा। एक दिन सेठ ने राजा से कहा कि हम दोनों दोस्ती कर लें। दोनों एक दूसरे के दोस्त हो गए। सेठ ने अपने बगीचे में एक गड्ढा खोद रखा था। एक दिन बगीचा दिखलाने और घुमाने के लिए सेठ राजा को लेकर बगीचे में आया और उसे धक्का देकर उसी गड्ढे में गिरा दिया। राजा गड्ढे में गिर गया तो ऊपर से सेठ ने मिट्टी से भर दिया। सेठ ने रानी को आकर कहा कि राजा का काम तमाम हो गया। राजा का कुत्ता राजा के साथ साथ सदा रहता था, इसलिए उसने सब कुछ देख लिया। सेठ के जाने के बाद तेजी से कुत्ता उस गड्ढे के पास गया और अपने पंजे से माटी कोड़ कर हटाने लगा। कुत्ते ने राजा को बाहर निकाल लिया। राजा को बहुत क्रोध आया। वह आपे से बाहर हो गया और तलवार लेकर सेठ के घर पर पहुंचकर उसके दरवाजे के पास खड़ा हो गया। सेठ किसी काम से बाहर निकला तो राजा ने तलवार से उसे खंड खंड काट दिया। घर के भीतर घुसकर राजा ने रानी को बाल पकड़कर घसीटा और उसे मारने के लिए तलवार उठाए। रानी मृत्यु के डर से हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी। उसने राजा से कहा कि उसे मारकर राजा का भला नहीं होगा। रानी ने कहा, मैं एक सती स्त्री हूँ। सेठ मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले आया। मैं बहुत रोई, छटपटाई, चिल्लाई, फिर भी आपकी नींद नहीं टूटी। इतना कहकर रानी राजा के पैरों पर गिर पड़ी। राजा तिरिया चरित्र को नहीं समझ सका। वह रानी और कुत्ता को लेकर वहां से निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते राजा जब थक गया तो एक जगह पर रुका। रानी को कुत्ते पर बहुत क्रोध आ रहा था। उसी कुत्ते ने सेठ को राजा के हाथों मरवा दिया था। रानी कुत्ते को मरवाने की योजना बनाने लगी। आधी रात में अचानक रानी जोर जोर से रोने लगी और चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी कि उसकी छाती में तेज दर्द हो रहा है। रानी को चिल्लाते और छटपटाते देखकर राजा बेचैन हो गया। उसने पूछा, रानी, आपको कौन सी बीमारी है? रानी ने कहा कि उसके विवाह से 14 वर्ष पहले उसे ऐसा ही दर्द हुआ था। उस समय मेरे पिताजी के पास एक कुत्ता था। पिताजी उस कुत्ते को खूब प्यार करते और मानते थे। उस कुत्ते को उन्होंने काट दिया और उसके खून को मेरी छाती में लगा दिया, तब मेरा दर्द ठीक हो गया। राजा ने कहा, ठीक है, मैं इस कुत्ते को मारता हूँ। अपने कुत्ते से राजा को बहुत मोह था, इसलिए वह दूसरा कुत्ता ढूंढने लगा। दूसरे कुत्ते को ढूंढ रहा था कि इसी बीच उनका कुत्ता आ गया। राजा ने धोखे में आकर उसी पर अपनी तलवार चलाई और कुत्ते के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जैसे ही यह किस्सा समाप्त हुआ कि राजकुमारी स्वर्णकेशी की जीभ खुल गई। उसने कहा कि जिसने धोखा दिया, जिसने जान से मरवाने का प्रयास किया, उसी स्त्री पर राजा ने कैसे विश्वास कर लिया और अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने वाले कुत्ते को मार दिया। मैं कहूंगी कि राजा अंधा था, पागल था। राजकुमारी को बोलते देखकर राजा विमल देव सिंह बहुत प्रसन्न हुए। राजकुमारी स्वर्णकेशी के माँ पिताजी भी खुशी से नाचने लगे। राजकुमारी ने राजा विमल देव सिंह के गले में जयमाला वरमाला डाल दी। धूमधाम के साथ दोनों का विवाह हुआ। सबने कथन के इस सत्य को दोहराया कि तिरिया चरित्र और पुरुष भाग्य को आदमी क्या भगवान भी नहीं जान सकते हैं।